रफू चक्कर रिलीज हो रही है 15 जून को जियो सिनेमास पर। मैंने तो अपनी आंख फोड़ के भी मेहनत की है तो प्लीज इस सीरीज को जरूर देखिए। हिंदी में मैंने एक सीरीज देखी दहाड़, जो सोनाक्षी सिन्हा की दहाड़ आई। लोग बहुत ही सिंपैथी दिखाते हैं, आपको प्यार दिखाते हैं, ठीक है, वो अलग बात होती है। लेकिन मनीष जो है, मैं जब तक सेट पर नहीं आ रही थी मुझे रोज फोन करके पूछ रहा था कि भाई कैसी हो, ठीक हो, जब तक ठीक ना हो तब तक आना मत। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मीबीट ओटीटी और मैं हूं आपके साथ आंचल सनोरिया। आज हमारे साथ ना इंटरव्यू के लिए मौजूद है वो जो पहले जमतारा के बाद पहुंची काठमांडू कनेक्शन में और फिर उन्होंने किया शुभ निकाह और अब वो हो गई है रफू चक्कर। रफू चक्कर हुई नहीं है एक्चुअली, उसी से रिलेटेड बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है अक्षा फरदसानी। आई होप अक्षा मैंने इस बार आपका नाम सही प्रोनाउंस किया है। जी हाय। हाय, वेलकम टू फिल्मीबीट। थैंक यू थैंक यू। एक्चुअली लास्ट टाइम मुझे याद है मैंने आपका नाम ना शायद गलत बोल दिया था, इसलिए मैंने इस बार पूछा। कोई बात नहीं। ओके, तो सबसे पहले आपके किरदार की बात करते हैं। मैंने ना टीजर देखा एंड मुझे आप फिर से पुलिस के किरदार में दिख रहे हो। आई मीन ये बैक टू बैक ऑफ पुलिस रोल्स किस तरह से ये पिछले वाले रोल से अलग है, इस बार क्या नया है, प्लीज हमारी ऑडियंस को बताइए। यू आर राइट, मैं फिर से एक पुलिस ऑफिसर का किरदार निभा रही हूँ। और ये मेरे लिए, ये मैंने क्यों किया, क्योंकि पहले जब मुझे ये ऑफर की गई थी सीरीज जियो स्टूडियोज से है, तो ऑब्वियसली मैं मना तो नहीं कर सकती। मैं उस पोजीशन पर हूँ नहीं कि मैं जियो स्टूडियोज को सीधे मना कर दूं। तो मैंने कहा चलो मैं एक मीटिंग कर लेती हूँ, देख लेते हैं, बाद में फिर देखा जाएगा। तो मैं मीटिंग के लिए गई, मैं डायरेक्टर से मिली, उन्होंने मुझे नरेट की स्टोरी और वाकई में मुझे इतनी अच्छी लगी। और किरदार तो मुझे ऐसा लगता है कि जब उन्होंने मुझे अपने किरदार के बारे में बताया, मुझे पहले ऐसा लग रहा था मैं फिर से पुलिस ऑफिसर का रोल नहीं करना चाहती थी। लेकिन जब मैं उस मीटिंग से निकली, मुझे ऐसा लगा कि ये जो दो कैरेक्टर्स हैं, डॉली साहू और शौर्य चौटाला, ये बहुत ही अलग हैं। हमने बहुत सारी हिंदी फिल्में देखी हैं जहां पर लड़कियों का कुछ ज्यादा रोल होता नहीं है, सेम गर्ल नेक्स्ट डोर, हमने इतनी सारी देख ली हैं। तो मैंने कहा पुलिस इंस्पेक्टर का क्यों नहीं 2 बार कर सकती हूँ मैं, तो इसलिए मैंने कहा मैं कर लेती हूँ। और मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे लिए चैलेंजिंग ज्यादा होगा, क्योंकि मैं इसको डॉली साहू से अलग कैसे कर सकती हूँ। तो आई थिंक वो मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग था। और ये मेरे लिए एक्साइटिंग चीज थी कि जब लोग मुझे देखें, तब जब रफू चक्कर लोग देखें, तब उनको ये ना याद हो कि मैंने डॉली साहू का रोल प्ले किया था, उनको यही लगे कि हम शौर्या चौटाला को देख रहे हैं। ओके, आपने बोला कि आपने बहुत कोशिश की पहले वाले अपने पुलिस के किरदार से इस वाले में चेंजेस करने की, तो इस बार ऐसे क्या वेरिएशंस हैं जो हम देख सकते हैं इसमें? क्योंकि जमतारा में जैसे था ना, वो तो बहुत प्रोमिनेंट था। मतलब मैं तो आपको, मतलब अगर यूजुअली लोग होते हैं आपके पहले किसी प्रोमिनेंट कैरेक्टर से आपको पहचानने लगते हैं, तो वही चीज दिमाग में सबके छाप है, तो ये कैसे अलग होगा? देखिए, जमतारा में जो डॉली साहू है वो बहुत ही करेक्ट है। वो मतलब बहुत ही जो उसके दिल में है वो उसके मुंह पर है। बहुत ही प्रोटोकॉल फॉलो करती है, बहुत ही सही है, बहुत ही मतलब रूल्स फॉलो करती है, बहुत ही करेक्ट बंदी है। और जबकि हम शौर्या चौटाला को देखें तो वो बहुत ही मुंहफाट है, सार्कास्टिक है, बहुत ही मतलब अगर किसी को कोई गुंडा मवाली हो तो उसके लेवल पर जाकर बात करने वाली लड़की है। तो आई थिंक वो चीज है जो उनमें बहुत ही अलग है, बहुत ही डिफरेंट एक कैरेक्टरिस्टिक है। जो बॉडी लैंग्वेज उसकी अलग है, चलती अलग तरीके से है, उसके ठाट अलग है, उसकी उसकी मतलब की पर्सनालिटी अलग है। तो आई थिंक वो करने में बहुत मजा आया। अच्छा, मतलब हम बोल सकते हैं फीमेल रॉबिन हुड। हाँ, बोल सकते हैं। ओके, तो आप इस वेब सीरीज में मनीष पॉल के साथ नजर आ रही हैं। वो उनके मैंने देखे कैरेक्टर्स ना, तो ऐसे कैरेक्टर के साथ वो बहुत फनी है, ऑब्वियसली बात है, इतने टाइम से इंडस्ट्री में है। उनके साथ क्या आपका एक्सपीरियंस था? देखिए, मनीष जो है वो जैसे स्क्रीन पर दिखते हैं वो से ही है रियल में भी। वो बहुत ही हंसमुख इंसान है, हंसते रहते हैं, हंसाते रहते हैं, बहुत ही चिल इंसान है। मतलब वो
हमने उनको हमेशा एक एंकर की तरह देखा है, लेकिन एंड आई थिंक कि ऑफ कोर्स उन्होंने एक्टिंग भी की है बहुत सारे फ़िल्मों में भी, और लेकिन ये उनका ओटीटी डेब्यू है, और एंड आई थिंक दैट जो उन्होंने स्क्रिप्ट सिलेक्ट की है, उनके जो एक्टिंग पोटेंशियल को है, वो उन्होंने बहुत ही जस्टिस किया है इस सीरीज़ में, एंड आई थिंक वो जो लेवल के एक्टर हैं, जितने अच्छे एक्टर हैं, वो सबको दिखाई देगा इस सीरीज में। अच्छा, एक ये सवाल था कि ना, जैसे हर एक्टर हर फिल्म में या हर वेब सीरीज में एक नया किरदार करना चाहता है, लेकिन उस किरदार में ढलने के लिए एक एक्टर को काफी मेहनत भी लगती है, चाहे वो किरदार किसी भी तरह के हो। आपको क्या लगता है कि अगर आपको कभी कोई ऐसा रफ एंड टफ ऐसा किरदार मिला, तो आप उसमें इजीली एडजस्ट हो जाओगे या आपको मेहनत करनी पड़ेगी? नहीं, देखिए, कोई भी कैरेक्टर में अगर मैं सिर्फ अपनी बात करूंगी, अगर कोई भी कैरेक्टर में अगर मैं इजीली फिट हो जाऊं, तो वो कैरेक्टर मैं कभी नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक एक्टर को एक एक्टर को कभी भी कंफर्टेबल नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप जितनी अनकंफर्टेबल होंगे, आप उतनी मेहनत करोगे, और जब आप मेहनत करोगे, तब जाके आपका काम दिखेगा स्क्रीन पर। तो मैं कभी भी कंफर्टेबल नहीं होना चाहती, और मैं हमेशा ऐसे स्क्रिप्ट्स, इसलिए मैंने कहा कि मैंने रफू चक्कर इसलिए ली, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे लिए शायद ये पुलिस के किरदार में एक पुलिस का किरदार निभाने में मुझे थोड़ी सी आसानी होगी, लेकिन इसको अलग करने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, और इसलिए मैंने ये किरदार एक्सेप्ट किया, और इसलिए मैंने ये सीरीज को एक्सेप्ट किया। एंड आई थिंक कि अनकंफर्टेबल होकर मेहनत करके जब आप परफॉर्म करते हो, तब वो कुछ अलग ही मजा होता है। ये आपने सही बोला, इनफैक्ट मैं भी मानती हूँ, नॉट ओनली फॉर एक्टर्स, बट मेरा मानना है कि कंफर्ट जो होता है ना, आपकी ग्रोथ को मार देता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो यही चीज मैं भी कहीं ना कहीं आपकी बात से सहमत हूँ। एक चीज और, इस पूरी वेब सीरीज के दौरान आपने मुझे लास्ट टाइम बताया था कि उस टाइम में आपने इस बारे में ज्यादा बात नहीं की थी, तो आज इस बारे में मुझे जानना है कि इस वेब सीरीज के दौरान जो आपके एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, वो मतलब कैसे थे मनीष पॉल के साथ? फनी या फिर डिसेंट? क्योंकि वो तो बहुत फन लविंग है, तो ऐसा कोई प्रैंक जो आपके साथ हुआ हो या आपने मस्ती की हो, तो प्लीज शेयर विद आवर ऑडियंस। जी जरूर। एक्चुअली मेरे साथ एक पर्सनली, मैं ज्यादा उसमें घुसना नहीं चाहती, लेकिन मेरे साथ एक एक्सीडेंट हुआ था, सेट पर नहीं बट बाहर। और जब ये एक्सीडेंट हुआ था, मैं ऑलमोस्ट अपनी आंख को खो सकती थी, और मेरी आंख की सर्जरी हुई, और मुझे विदिन 5 डेज में वापस सेट पर आई, और मुझे शूट करना था रफू चक्कर के लिए, और मेरी आंख पूरी काली थी, मेरा कॉन्फिडेंस लो हो चुका था, मुझे ऐसा लगा था मैं कभी फिर से एक्टिंग नहीं कर पाऊंगी, ऐसा सिचुएशन आ गया था, बहुत ही सीरियस एक्सीडेंट हुआ था मेरे साथ। और उसके बाद जब मैं सेट पर आई, तो आप मनीष पॉल के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं एक बहुत ही सीरियस और गंभीर माइंड स्पेस में थी, और बहुत ही लो थी। मतलब आप समझ सकते हैं, एक एक्टर के साथ अगर ऐसा कुछ होता है, आपकी आंख ऑलमोस्ट आप खो चुके हैं, और मतलब बहुत ही आपके फेस पर कुछ हो गया है, तो वो एक अलग ही माइंड स्पेस में चला जाता है इंसान। तो मैं उस माइंड स्पेस में थी, और मैं फिर भी काम पर आई थी, और मुझे ऐसा लगता है कि लोग बहुत ही सिंपैथी दिखाते हैं, आपको प्यार दिखाते हैं, ठीक है, वो अलग बात होती है, लेकिन मनीष जो है, मैं जब तक सेट पर नहीं आ रही थी, मुझे रोज फोन करके पूछ रहा था कि भाई कैसी हो, ठीक हो, जब तक ठीक ना हो तब तक आना मत, ये सारी चीजें। चलो ठीक है। मैं जब सेट पर आई, तो मुझे उन्होंने उस माइंड स्पेस से निकालने के लिए मेरे साथ रोज हंसी मजाक करते थे, मेरे आंख के ऊपर रोज हंसी मजाक करते थे, हाँ तूने कुछ झगड़ा किया होगा, किसी ने तेरे को फोड़ा है। तो एक्चुअली ये सारी चीजें जो है, वो आपको जो आपका माइंड स्पेस होता है, जब आपको कोई याद दिलाते रहता है बार बार के, मतलब आपके साथ क्या हुआ, ये हुआ वो, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इनफैक्ट उन्होंने मुझे हंसाने की कोशिश की,
तो आई थिंक एज अ को एक्टर एक बहुत ही इंकरेजमेंट मिलती है जब आपको कोई हंसा रहा है, कोई आपको खुश कर रहा है, तो आपको वो उस चीज से निकलने में बहुत ही हेल्प हो जाती है। तो आई थिंक वो बहुत ही अच्छे इंसान है और बहुत ही अच्छा दोस्त बन गया है मेरा। सो आई थिंक इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम। अक्षा, मुझे जानना था, ऑब्वियसली वेब सीरीज आप लेकर आ रहे हो, तो वेब सीरीज आप देखना भी पसंद करते हो? बहुत ज्यादा। अच्छा, तो बिंज बहुत वॉच अगर ज्यादा। मैं पूछूं, अभी लास्ट सीरीज आपने ऐसी क्या देखी जो आपको बहुत पसंद हिंदी आई? में, हिंदी हाँ, में हिंदी, इंग्लिश, एनीथिंग। हिंदी में मैंने एक सीरीज देखी दहाड़, जो सोनाक्षी सिन्हा की दहाड़ आई। सोनाक्षी सिन्हा। आ, जी मुझे बहुत पसंद आई एंड आई थिंक सोनाक्षी को हमने कभी भी ऐसे किरदार में देखा नहीं है। हमने हमेशा उनको एज अ हीरोइन देखा है एक फिल्मों शी में। ऑल्सो प्लेड कॉप। एंड यस शी ऑल्सो प्लेड कॉप ऑफ कोर्स, वो तो मतलब अलग है, लेकिन जो किरदार और सीरियसनेस से उन्होंने वो निभाया, विजय वर्मा ने और विजय गुलशन वर्मा। देवया ने, मतलब जो जो उन्होंने जान लगा के इस सीरीज में काम किया, मुझे सीरियसली लग रहा था कि मैं राजस्थान में एक स्टोरी देख रही हूँ। एक मतलब आई वॉज रियली कन्विंस्ड कि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। ओके। मेरा एक नेक्स्ट सवाल, आपने, मुझे याद है आपने लास्ट टाइम बताया था मनोज बाजपेयी आपको बड़े पसंद है, आप उनके साथ काम जी करना चाहते हो। तो अभी रिसेंटली उनकी एक फिल्म रिलीज हुई, सिर्फ एक बंदा ही काफी है, आपने वो देखी? नहीं, बट वो मेरी लिस्ट पर जरूर है और मैं देखना चाहूंगी। अच्छा, मतलब जैसे आपको फ्री टाइम मिलेगा आपको वो देखनी है। जी जी बिल्कुल। ओके। तो देखिए, रफू चक्कर की हमने बात कर ली, तो जाने से हम्म। पहले आप हमें एक बार जल्दी से बता दीजिए रफू चक्कर के बारे में कि हम इसको कब देखें, कब हमें ये देखने मिल जाएगी। रफू चक्कर रिलीज हो रही है 15 जून को जियो सिनेमास पर। बिल्कुल फ्री है। तो हमने बहुत 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 मेहनत की है, ये तो हम बार बार बोलते ही हैं, लेकिन जी। बहुत सच में बहुत मेहनत की है और मैंने तो अपनी आंख फोड़ के भी मेहनत की है। तो प्लीज इस सीरीज को जरूर देखिए और हमें अपना प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच अक्षा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।